हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस के टू फेजेस। यानी फोटोसिंथेसिस में फर्दर हमारे पास टू फेजेस होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने फोटोसिंथेसिस को डिटेल से पढ़ा है। इसमें पहला हमारे पास आता है लाइट रिएक्शन, दूसरा हमारे पास आता है डार्क रिएक्शन। यानी फोटोसिंथेसिस में हमारे पास दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन पहले भी मैंने बताया था कि कहाँ पे होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमारे पास पत्तों में होता है, ठीक है। पत्तों में डार्क भी होता है, लाइट भी होता है, बट उसका मतलब जो तरीका होता है वो चेंज होता है, जिसे आगे जाके हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिटेल से पढ़ते हैं। लाइट रिएक्शंस को हम हील्स रिएक्शंस भी बोलते हैं, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे ये नाम दिया गया है रिएक्शन को। साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हील, जिसने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इसको हील रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब इसके नाम को देखते हैं। अनदर नेम इज़ जेड स्कीम। इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं, क्योंकि लाइट रिएक्शन जो है उसकी पाथ जो है वो ऐसे जा रही होती है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे जेड लाइक वो बन रहा होता है। तो इसलिए अनदर नाम हम देते हैं लाइट रिएक्शन को जेड स्कीम। और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, यानी ये लाइट की मौजूदगी जो है इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये टेक प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। डे के टाइम जो है ये रिएक्शन होता रहता है। और लोकेशन जो है इसकी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है। थैलाकॉइड मैंने बताया था कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कॉइन लाख एक दूसरे पे एक स्टैक्स पड़े होते हैं। तो इसको जो हम अगर इसके एक कॉइन को लेके देखें तो इसको हम थैलाकॉइड बोलेंगे, ठीक है। और अगर इसके पूरे यानी इस पूरा कॉइन स्टैक अगर हम ले, इस पूरे को हम बोलेंगे ग्रेना, ठीक है। ये हमारे पास ग्रेना है। तो ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में इसकी लोकेशन है, ये यहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है, या देखिए हम इसको ग्रेना भी बोल सकते हैं। और चूंकि ये क्या है, इनर यानी क्लोरोप्लास्ट का इनर पार्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये रिएक्शन होता है, यानी इनर पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट ये रिएक्शन होता है। दूसरा हमारे पास है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, क्योंकि मेल्विन कैल्विन एक साइंटिस्ट था जिसने इसको स्टडी किया था। वो कैलिफोर्निया में पढ़ता था, यानी कैलिफोर्निया से वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुका था। कैल्विन साइकिल हम इसको बोलते हैं, इसका एक नाम है डार्क रिएक्शन का। और दूसरा इसका नाम है C3 पाथवे। दो नाम, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। C3 पाथवे इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये जब डार्क रिएक्शन हो रहा होता है तो इसमें हमें तीन स्टेबल यानी तीन कार्बन के स्टेबल प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। जैसे कि ये साइकिल चल रहा है, यहाँ से एक जो है प्रोडक्ट हमें मिल गया, यहाँ से दूसरा, यहाँ से तीसरा। जो इसके यानी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होते हैं वो 3 निकलते हैं, इसलिए इसको हम C3 पाथवे बोलते हैं। जिसमें हमारे पास फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड भी मौजूद होता है, कंटेनिंग फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड जो है वो भी मौजूद है, यानी ये भी हमारे पास एक प्रोडक्ट इसका निकल आता है। तो इसका है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी लाइट की मौजूदगी जो है वो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये अगर लाइट हो तभी हो सकता है, लाइट ना हो तभी हो सकता है। कुछ एमसीक्यूज़ में ये बताया जाता है कि लाइट का होना या ना होना, ये नहीं बोलते हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट या लाइट डिपेंडेंट। फिर वहाँ पे एमसीक्यूज़ में कंफ्यूज करते हैं कि लाइट की मौजूदगी में कौन सा रिएक्शन नहीं होता, हम जाके डार्क रिएक्शन पे टिक कर देते हैं। बट ये होता है डार्क रिएक्शन जो है वो हो सकता है, वो लाइट की मौजूदगी में भी हो सकता है, लाइट के बग़ैर भी हो सकता है। बट ये होता है मेजर जो हमारे पास डार्क रिएक्शन होता है वो हमारे पास लाइट के गैर मौजूदगी में होता है। जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है रोशनी की प्रेजेंस में, तो ये जो है फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाता है। तब तक यानी हम कह सकते हैं सूरज गरूब भी हो चुका होता है, फिर ये रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कर जाता है। यानी जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा ये स्टार्ट नहीं हो सकता। ये कंप्लीट हो जाता है फिर ये जो है स्टार्ट हो जाता है। यानी लाइट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में लाइट की जो है वो कोई ज़रूरी इम्पोर्टेंस ही नहीं है लाइट की, वो हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये रिएक्शन होता रहता है। लाइट के
विदाउट लाइट की प्रेजेंस ना हो तब भी। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, नो डायरेक्ट सोलर लाइट रिक्वायर्ड। वही है, सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये डे में भी होता है, नाइट में भी होता है। वही मैंने बताया कि हमारे पास डे में अगर लाइट हो, यानी ज़रूरी नहीं है कि हम बोलते हैं कि सिर्फ ये नाइट में होता है, नाइट में हमारे पास लाइट नहीं होता। ये डे में भी होता है, नाइट में भी होता है। तो इसके लिए अगर नाइट में लाइट नहीं है तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। असल मतलब ये है इसका। और लोकेशन इसका स्ट्रोमा है। ये देखिए, मैंने क्लोरोप्लास्ट आपको बताया था, यहाँ पे थैलेकॉइड बताया था, यहाँ पे ग्रेना बताया था। अगर इसी तरह के हम और कॉइन्स बनाए, इसको एक दूसरे के ऊपर रखे, ये जो कनेक्ट करके रखेंगे, जो इनर जो स्ट्रोमा हम अंदर के जाके फ्लूइड को भी बोल सकते हैं, तो वहाँ ये स्ट्रोमा में जाके ये रिएक्शन होता है। यहाँ पे कोई पिक्चर दूसरे लेक्चर में हम उसको जूम करके देखते हैं कि स्ट्रोमा किस चीज़ को बोलते हैं। स्ट्रोमा अंदर अंदर होते हैं, यानी फ्लूइड जो है वो हम यहाँ से तो शो नहीं कर सकते। कॉइन्स इसके ऊपर पड़े होते हैं और स्ट्रोमा जो है उसके साइडों से ऐसे पूरे क्लोरोप्लास्ट को उसने बराबर कर के रखा होता है। तो ये था हमारा लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। इससे आगे जाके हम डिटेल में पढ़ते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या है और डार्क रिएक्शन क्या है। ये चैप्टर जो है दोबारा मैं बता रही हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो MCQs के हवाले से हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से हो। तो काइंडली इस टॉपिक पे या इस चैप्टर पे काफ़ी फोकस कीजिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।